बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। G.A.Saqi आपसे मुखातिब है चश्मे साकी के साथ। आज 1 अगस्त 2021 का दिन है और तकरीबन दिन के 2 बजने वाले हैं और मैं आपको एक तो ताज़ा तरीन अपडेट से भी आगाह करता हूँ और दूसरी बात आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मेरे एक व्यूवर्स ने बहुत ही रिस्पेक्टेड है, उन्होंने मेरे से शिकायत की है कि आपकी जो मिस गाइड की वजह से गाइडलाइन जो आपने दी है उस पर मैंने अमल किया और मैं अपने 5 एकड़ जो है मक्की की फसल वो गंवा बैठा हूँ। तो उस भाई को मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बतानी है जो बहुत ज़रूरी हैं कि इस वक्त जो सैलाबी रेला है वो तकरीबन तहसील कबीरवाला से यूँ समझे कि गुज़र चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी तकरीबन कोई आधा फुट पानी की सतह गिर गई है और त्रिमू पे तो वैसे भी गिर रही है। और पहले तो अपडेट मैं आपको ताज़ा तरीन यही करता हूँ कि त्रिमू पे इस वक्त जो है तकरीबन कम व 70,000 क्यूसेक के करीब पानी है और इसके अलावा बाकी जो हेड्स हैं उन पे भी 80 से 90,000 क्यूसेक के दरमियान पानी की सतह है। और रावी और जो जेहलम है वहाँ पे भी पोजीशन नॉर्मल है, कहीं भी कोई सैलाबी सूरतहाल नहीं है। तो अब और जो सिंध है, सिंध की अगर बात करें तो सिंध में भी यही है, 2.5 लाख से 3-3.25 लाख तक टोटल वहाँ पे पानी की रेंज है। तो नाजरीन, मैं आप जो आरिफ महमूद साहब ने जो सवाल मेरे से किया है तो मैं उसमें डिटेल से आपको बताता हूं कि पिछला जब 2020 का सैलाब आया था 2 सितंबर को, तो तब भी जंग के बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी कि वहां का जो डीसी था या जो मकामी एमएनए एमपीएस थे उनके साथ बहुत गिले थे, उन्होंने वहां पे पानी को स्टोर किए रखा, जिसकी वजह से चूँकि हेड 3 मुँह पे पानी को स्टोर कर लिया जाता, जब पीछे से पानी की आमद ना हो तो उससे फिर उसका जो फैलाव होता है वो जेहलम के बेड में भी जाता है। अगर जेहलम में पानी ना हो, अगर जेहलम में भी पानी हो और दरियाए चनाब में भी पानी हो, तो अगर वो त्रिमू हेड पे स्टोर करें तो उसका बहुत ज़्यादा फैलाव होता है, फिर वो रिवर बेड में नहीं रहता, रिवर बेड से ऊपर निकल जाता है। अब चूँकि मैं बात कर रहा था तहसील कबीरवाला की बात कर रहा था और मुख्तलिफ और जो आगे के एरियाज़ हैं मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर या शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला, इस तरह की जो तहसीलें हैं उनकी बात कर रहा था। लेकिन उन्होंने एक बात की, बहुत ज़्यादा कमेंट्स पे उनसे मेरी जो है बात होती रही है, चैट होती रही है, तो वो कहते थे कि आप चूँकि पूरे पाकिस्तान की खबरें दे रहे होते हैं तो आपको चाहिए था कि आप इस खबर को पूरे हिसाब से खबर ये देते ताकि हम उस पर अमल पैरा होकर काम करते। ये एक आप आई मेक माई मिस्टेक, क्योंकि इस वजह से मेरी हुई है, क्योंकि चूँकि ये हेड की बात अगर मैं करता तो ये मुझे कहना चाहिए था कि अगर आप जंग के उरली परली साइड पे हैं, चनियोड़ वाली साइड पे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जब पानी को ज़्यादा स्टोर किया जाएगा तो उसका ओवरफ्लो तो होगा, जब ओवरफ्लो होगा तो वो रिवर बेड से पानी निकलेगा। अब जबकि ये तुक बनता ही नहीं कि रिवर बेड से पानी इतना हो 1 लाख क्यूसेक हो या 1.25 लाख क्यूसेक हो और निकल जाए। अब जो मैक्सिमम लेवल है वो देखिए 1,60,70,80 हज़ार तक कादराबाद गया और कादराबाद और हेड त्रिमू का जो बीच में फासला वो 251 किलोमीटर के करीब है। अब चनियोड़ ब्रिज, असल में मामला ये था, उन्होंने पानी स्टोर किया जिसकी वजह से उनके जो फसलात वगैरह को नुकसान पहुंचा, नहीं तो पानी का 1,30,40 हज़ार आगे छोड़ देते, ओवरफ्लो आउटफ्लो उसका कर देते तो इतना नुकसान होता। अब नाजरीन अगली बात मैं बताता हूँ सबूत के तौर पर। आप इधर कैमरे को, इधर कैमरामैन इधर घुमाइए। अब ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये रिवर बेड है, ये स्पर बांध है जो दरिया की तरफ है, दोनों तरफ में ये फ्लड अफेक्टेड एरिया, ये असल प्रोटेक्शन बांध नहीं है। अब देखें इस साइड पे सारा आपको जहाँ तक नज़र आ रहा है ये दरिया के बेट में ही पानी है और मैंने कहा था कमोबेश 1 लाख क्यूसेक आएगा और पानी बेट के अंदर रिवर बेड में ही है। अब ये पक्की जो असल इसका किनारा है उसके ऊपर पानी नहीं गया, ठीक हो गया। अगर आप इस तरफ दिखाएं, अब ये देखें, इस तरफ दिखाएं, थोड़ा आगे लेके आए, अब इस तरफ दिखाएं तो ये देखें रिवर बेड में ही पानी है। अब ये देख लें, ये सामने आपको बागात और ये 11 kV की लाइन भी नज़र आएगी और छोटे छोटे बागात के पौधे नज़र आएंगे, इस साइड में भी पानी है। अब इधर थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा इनको। अब देखें ये रिवर बेड में ही पानी है, बाहर उछला ही नहीं, निकला ही नहीं है। अब इसकी मैं बात बताता हूँ कि फाजिल शाह का नवाई मौजा तहसील कबीरवाला का नवाई मौजा फाजिल शाह और जंग का जो समंदवाना का इलाका है वो दरमियान में 8 किलोमीटर का सफ़र है और इस 8 किलोमीटर के सफ़र में जो है तकरीबन 2 किलोमीटर उस साइड पे और 2 किलोमीटर उस साइड पे जो पक्की जगह है वो भी दरिया फ्लड अफेक्टेड एरिया, लेकिन वो पुख्ता जगह है, वहाँ पे पानी नहीं गया। अब जो रिवर बेड है वो 4 किलोमीटर का है। अब कोई बंदा 4 किलोमीटर रिवर बेड में उसके दुआने में दुआबा उसे कहते हैं जो 2 साइडों पे छाड़े हों, नदी हों, नाले हों और उसके बीच में कोई ऊँची जगह और वहाँ पर कोई बंदा काश्त कर दे और फिर कहे कि हमारी फसल डूब गई है, तो फिर वो हम तो ज़िम्मेदार नहीं है वो, इसलिए और ना ही गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि उसको जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये रिवर बेड है और फ्लड अफेक्टेड एरिया है तो वहाँ पे फसल काश्त करनी नहीं चाहिए। अगर कर लेते हैं, अगर वो डूब जाती है तो फिर उसको अगर गवर्नमेंट कंपनसेट करती है तो कर ले, लेकिन अगर नहीं भी करती तो फिर उसका गिला नहीं देना चाहिए।
अब जबकि यह इन 4 किलोमीटर में देखें ये पानी कहीं कहीं है, अभी भी जो बीच वाला एरिया है वो अभी भी बड़ा है। अब इधर दिखाएं जैद भाई, इधर दिखाएं, ये सामने थोड़ा जूम करें, सामने ये आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा होगा सामने, इस सब्ज़े में ये दरिया के बेट में हिस्सा, अब इस पर भी पानी नहीं चढ़ा। अब आपको मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे तकरीबन काफ़ी मुरब्बा एकड़ ज़मीनें जो पड़ी हैं जिस पे पानी अभी तक ऊपर नहीं चढ़ा, पानी यहाँ से नीचे उसकी सतह गिर गई। उसकी वजह यह है कि 1 लाख क्यूसेक है, अगर यहाँ पे 2-2.5 लाख क्यूसेक होता तो फिर रिवर बेड भी मुकम्मल भरा जाता। अभी भी रिवर बेड मुकम्मल नहीं भरा गया। और जो गिला है मेरे दोस्त आरिफ हुसैन साहब का कि जो जंग के एरिया में, वो उनका गिला बजा है और बिल्कुल वो सच्चे हैं। और हमारे से भी वह कोताही हुई कि हमने ये बोलना था कि अगर जंग से परली साइड पे हैं तो वो जंग से पानी स्टोर किया जाएगा। ये बात मैंने तब भी की थी कि जंग जब हेड 3 मुँह पे पानी अगर पीछे से ना आ रहा हो तो पानी को वो स्टोर कर लेते हैं और थोड़ा कम आगे की तरफ जो आउटफ्लो होता है उसका, हालांकि इनफ्लो भी वहाँ पे 1,27,000 या 23,000 पे गया। अब जो आउटफ्लो है वो तकरीबन जो है वो 1,06,000 क्यूसेक हुआ। तो मतलब ये है कि वहाँ पे जो उनको आउटफ्लो वो मैक्सिमम करना चाहिए था, पानी को स्टोर नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को, बेशतर लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि जंग वाले जो है MP MNAs के ख़िलाफ़ गिला करते हुए नज़र आए हैं और इसके अलावा DC साहब से भी गिला करते नज़र आए हैं और हमेशा की तरह उनको मजलूम बनाया जा रहा है उस जंग की आवाम को, इसलिए कि वहाँ पर मेरे ख्याल में कोई रिप्रेजेंटेटिव जो पब्लिक का नुमाइंदा है, चाहे MP या MNA है, वो उस तरह से काम कर रहा। अब उनकी चीखें हैं, जाहिर सी बात इस महंगाई के दौर में जब वो इतनी फसलात जो अरबी जैसी महंगी और मक्की जैसी महंगी फसलात काश्त करते हैं और फिर वो दरिया की नज़र हो जाएं, ज़ेरे आब आ जाएं, गल सड़ जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो फिर इनको कंपनसेट कौन करेगा? फिर वो तो कहेंगे जी रिवर बेड में थी, हालांकि वो रिवर बेड में नहीं थी। मैं अपनी बात की तजादात नहीं कर रहा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले और बात की, अभी और एक कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन नहीं है, ये रियलिटी की बात है। अगर पानी का आउटफ्लो सही कर देते, वहाँ पे स्टोर ना किया जाता तो नुकसान होता, और ये नुकसान 2020 में भी उनको उठाना पड़ा। अब जबकि इस वक्त जो सलाल डैम है वो पूरी तरह से भर चुका है इंडिया की तरफ से, किसी भी वक्त जो सैलाबी रोला छोड़ा जा सकता है। और इसके अलावा जो हमारा मंगला या त्रिबेला डैम है वो भी 40-50 फीट के करीब उनकी जो कैपेसिटी रहेगी, अगर वो भी भर जाते तो उसके बाद पेशगोई की जा रही है जो अगस्त के पहले हफ्तों में बहुत ज़्यादा बारिशों की पेशगोई की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। तो बहरहाल आखिरी बात यह कि अभी जो सैलाब का जो है सीज़न है वो 1.5 माह है, 15 अगस्त तक इसका 15 सितंबर तक इसका है। और इंशाल्लाह अब जब हम आपको ख़बर देंगे, चूँकि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं हमेशा जो है कन्फर्म मुसद्दक़ा और सर्टिफाइड खबर देता हूँ। कभी हमने ये नहीं कहा कि एग्जेजरेशन की और मुबालगा राय की अपने व्यूवर्स को धोखा देने के लिए, अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए, ऐसी बात जो रियलिटी है वो हम देते हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह, और आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। और आप सबसे गुजारिश है, अब आप जी वकार जी तशाम से, कि आप मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।